तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर्टिस्ट स्टूडियो पे। आज हम सबको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आज उसको बहुत इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि कंपटीशन लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम बता देते हैं कि देखिए, एक जो इकाई है वह जीव जगत में विविधता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और जो आपका अध्याय चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम जैव जगत है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है विज्ञान। देखिए, चूंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में 3 चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, तो हम पहले विज्ञान की डिफिनेशन को जानते हैं। यहाँ पर लिखा है विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? किसी चीज के बारे में सुव्यवस्थित, यानी सुव्यवस्थित मतलब एक क्रम से, व सुसंगठित, सुसंगठित मतलब सही ढंग से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी चीज के बारे में क्रम से वह सुसंगठित यानी सही ढंग से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसमें कितनी शाखाएं आती हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, यानी बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टॉपिक जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता हो। ठीक, क्या किया जाता है? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता हो तो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम पहले यहाँ पर आगे जीव, अब जीव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं आप सबके सामने, इसकी रियलिटी को बता देते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इसको हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर जीव, इंग्लिश में कहते हैं इसको लिविंग। ठीक है, तो जीव क्या होती है? जीव में 2 लोग आते हैं। जीव में कितने लोग आते हैं? 2 लोग। कौन कौन? पौधे आते हैं व जंतु आते हैं। ठीक, जंतु। तो प्लांट आते हैं व एनिमल भी आते हैं। ठीक, ये जीव में कितने 2 लोग आते हैं, प्लांट भी आते हैं, जितने भी प्लांट है वो सारे, और जितने भी जंतु वो सारे मिलाकर जीव बनते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट नोट कि सभी पादप यानी सभी पौधे प्लस सभी जंतु बराबर जीव। तो ये हो गया कुछ शॉर्ट नोट। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम जब भी जीव कहेंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे। ठीक, अब देखिए, हमने जीव विज्ञान तो डिस्कस कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है जैव, यानी जैव। और एक चीज जान लीजिए, अभी बता देते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए, चाहे जैव कहिए, चाहे जीव कहिए, चाहे सजीव कहिए, ये तीनों चीज एक ही है। ठीक, ये तीनों चीज एक ही हैं। चाहे जीव कहिए तो उसमें पौधे जंतु आएंगे, चाहे जैव कहिए तो उसमें पौधे जंतु आएंगे, चाहे सजीव कहिए तो उसमें पौधे प्लस जंतु आएंगे। ठीक, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो अब हम चलिए अपने अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैव। अब जैव क्या है? लिविंग क्या है? ठीक, हम चूंकि जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव क्या है उसको जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जीव की यहाँ पर डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बारे में 1-2 पॉइंट उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जिसके अंदर जैविक क्रियाएं हों। ठीक, जिसके अंदर जैविक क्रियाएं अर्थात जैव रासायनिक क्रियाएं हों, जैसे वृद्धि, पोषण, श्वसन, उपापचय क्रिया, उत्सर्जन आदि सब पाई जाती हों, जीव कहलाते हैं। जिसके अंदर जैविक, कोई पूछ ले कि जीव क्या है, तो जिसके अंदर जैविक क्रियाएं हों क्या कहलाती हैं? जीव कहलाती हैं। और जैविक क्रिया के अंदर क्या आएंगे? वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि सारी क्रियाएं। ठीक, तो ये हो गया हमारे जीव के डेफिनेशन। ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा। यहाँ पर हम कुछ जैविक क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। जैविक क्रिया के अंदर पहला आता है वृद्धि। वृद्धि क्या है? ठीक है, वृद्धि हमारे जो जीव के शरीर का विकास, यानी तब क्या हुआ? हमारा बाल्य अवस्था था, फिर क्या हुआ? किशोरावस्था हुआ, फिर वयस्क हुए, फिर बूढ़े हुए, तो ये क्या हुआ? हमारे शरीर की वृद्धि हुई, तो यही हो गया वृद्धि। श्वसन क्या है? श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, श्वसन अगर श्वसन हम ना करें तो हमारी जो कोशिकाएं वो डेड हो जाएंगी। अगर डेड हो जाएंगी, कोशिकाएं डेड हुई, ऊतक डेड हो जाएंगे, ऊतक डेड हुए फिर क्या हो जाएंगे? और फिर उसके बाद अंग जितने भी हैं वो सब डेड हो जाएंगे, फिर उसके बाद अंग तंत्र डेड हो जाएंगे, अर्थात पूरी शरीर यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया श्वसन। ठीक, इसके बारे में शॉर्ट बताने, उसके बाद पूरा डिटेल चैप्टर है। ठीक, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे कि श्वसन क्या है, इसमें बहुत सी रिएक्शन होती हैं, ये सब सारे हम अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आएगा पोषण। पोषण का ऐसा शाब्दिक अर्थ अगर हम लिए जाए तो अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो पोषण का अर्थ ऊर्जा होता है, यानी पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम पोषण न ले तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं वहाँ डेड हो जाएंगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हो गया पोषण।
पोषण के बारे में भी हम डिटेल बताएंगे। ठीक, यहाँ पर उत्सर्जन है। उत्सर्जन क्या होता है, हम अपने शरीर में हम मतलब हमारे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। देखिए उत्सर्जन उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा जो यूरिन होता है हमारे टॉयलेट से निकल जाता है, तो वो क्या हुआ, उत्सर्जित पदार्थ हुआ और वो उत्सर्जन के द्वारा निकलता है। यहाँ पर जनन हुआ, जनन क्या होता है, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो ये हो गया जनन। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स इसको डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। अभी हमने जीव के बारे में जाना, अब जीव विज्ञान क्या, वहां पर डेफिनेशन लिखा है, उसके बारे में एक दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में हाईलाइट्स कर लीजिए नोट करके। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रिवेरेनस, किसने, लैमार्क व ट्रिवेरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था, दिया था, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, दिया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लैमार्क व ट्रिवेरेनस ने। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु साहब है, ठीक है। तो यहाँ पर अरस्तु, यहाँ पर इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के से लिया गया है, क्या, बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके दो अर्थ होते हैं, बायोस और लुगोस, ठीक है, लॉगोस, बायोस और लोगोस, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, और लोगोस का मतलब ज्ञान, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन या ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये डिफिनेशन हो गया, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम थोड़ा और आगे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, आप लोग इसको शॉर्ट नोट में बना लीजिए। यहाँ पर हमने जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में दो विज्ञान आएंगे, वनस्पति विज्ञान जिसको हम क्या कहेंगे, बॉटनी इंग्लिश में, और जंतु विज्ञान जूलॉजी, ठीक है। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जूलॉजी। इसके जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, और इसके जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान प्लस जंतु विज्ञान मिलाकर क्या हुआ, जैव। तो हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जैव जगत। अभी ये हमारा चैप्टर था जैव जगत, ठीक। तो इसके बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे कि जैव जगत क्या है। वह सारे स्थान जहाँ पर जीव उपस्थित हों, जैव जगत कहलाता है। इसका देखिए, हम जीव से ही तो पूरा जगत बना है, तो क्या कहलाएगा, जहाँ पर जीव उपस्थित हो जैव जगत कहलाएगा। तो ये हो गया जैव जगत। तो ये सारी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो यहाँ से हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे और उसके आगे की टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।